हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए जो नई गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, जो कि 26 में से लागू हो रही है, यानी कि आज के डेट से वो लागू हो रही है। और इसके गाइडलाइंस क्या है, तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रूल्स 2021 इसका नाम है। और ये जो है सो कैसे इफेक्ट करेगा आम जनता को, कैसे इफेक्ट करेगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको, कैसे इफेक्ट करेगा मीडिया हाउसेस को, और कैसे इन्फेक्ट करेगा ये सोशल मीडिया हैंडल्स को, जो भी हैं सब कुछ हम लोग देखेंगे डिटेल में। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। और इस चीज़ को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये हर कॉमन मैन को, हर एक तरह के लोगों को, चाहे वो कंपनीज हो, सबको ये इफेक्ट करेगा। और कैसे इम्पैक्ट करेगा तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो नोटिफाई किया गया था, ये फरवरी 25 2021 को नोटिफाई किया गया था। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। और यहाँ तो रिप्लेस करेगा जो 2011 में सेम गाइडलाइंस आई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, जो कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आई थी। तो ये जो रिप्लेस की है, तो इसमें कुछ जो गाइडलाइंस आए हैं नए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ड्यू डिलीजेंस बाय द इंटरमीडियरीज, यानी कि इंटरमीडियरीज जो हैं वो अपना खुद का रेगुलेशन करेंगे। और कैसे करेंगे, और खुद की कुछ चीज़ों को, नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लायंस में लाएंगे गवर्नमेंट के रेगुलेशन के। तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा है कि इंफॉर्मेशन जो है सो यूजर्स को होना चाहिए कि आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपके क्या प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, और आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूजेज हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जैसे फेसबुक ने या फिर व्हाट्सएप ने या फिर टेलीग्राम ने, बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हैंडल्स थे, उन्होंने अभी अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए थे। और उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो चेंज किया था वो गवर्नमेंट के हिसाब से सही नहीं थी, वो डेटा ब्रीच था, वो डेटा मार्केटिंग के हिसाब से उनको लग रहा था कि सही नहीं है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी। और ये चीज़ें गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करते हो तो हम आपके प्लेटफॉर्म को बंद करवा देंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म करना है यूजर्स को कि आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यूजर्स के, क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, जो आप डेटा ले रहे हो यूजर्स का वो उसे आप कैसे इस्तेमाल करोगे, और उसकी जो प्रोटेक्शन की है आप क्या क्या इंतजाम किया है आप लोगों ने। तो इन सब चीज़ों पे, और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूजेस, यानी कि आप जो उनके डेटा ले रहे हो, आपके प्लेटफॉर्म को जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद उस डेटा के किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप उसको यूज़ करोगे। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो है दिया गया है कि ब्लॉकिंग द एक्सेस ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। तो अनलॉफुल इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि कहीं पे जो गलत मीडिया में जो इंफॉर्मेशन फैला दी जाती है कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे दंगे फैल गए, यहाँ पे इसे मार दिया गया, जो कि सही नहीं होती है बहुत हद तक। तो ऐसे अनलॉफुल इंफॉर्मेशन या फिर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सही नहीं होती है, उसे आम जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो ऐसी चीजों को जो है यहाँ पर ब्लॉक करना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन से उनको 36 आवर्स में, 36 घंटे के अंदर, जब भी कोर्ट ऑर्डर पास करे या गवर्नमेंट ऑर्डर पास करे, तो उसके 36 घंटे के अंदर उस इंफॉर्मेशन को इन्हें ब्लॉक करना पड़ेगा और इस चीज से इन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर इन पर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूजर्स फॉर 180 डेज, यानी कि आप जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हो तो वहां पर आपके जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, लोकेशन, एड्रेस, बहुत सारी चीजें ली जाती है। तो वो ये लोग सिर्फ 180 दिन तक ही रख सकते हैं जब आप वहां से डी रजिस्टर करते हैं, यानी कि अपनी मेंबरशिप वहां से आप कैंसिल करते हैं। पहले क्या हो रहा था कि आप अगर फेसबुक में अपना अकाउंट डिलीट भी कर देते हो, उसके बाद भी वहां पर वो इंफॉर्मेशन पड़ी रहती थी, वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए वो लोग रख लेते थे। इस चीज से भी गवर्नमेंट को जो है सो तकलीफ थी। गवर्नमेंट का कहना था कि जब वो आपके प्लेटफॉर्म के साथ अभी जुड़ा हुआ नहीं है तो आप किस बेसिस पे उसका इंफॉर्मेशन रख रहे हो।
तो ये जो इंफॉर्मेशन है आप 6 महीने के अंदर यानी कि 180 दिन के अंदर वहां से आप हटा दोगे। उसके बाद आप इस इंफॉर्मेशन को रखने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हो। तो इस चीज से भी आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि इंटरमीडियरीज आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एनी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। या जैसे कि अभी हम लोगों ने बहुत चीजों में सुना है, अभी 2 दिन पहले की न्यूज थी, डोमिनोज जो है पिज्जा बेचती है, उसकी डेटा ब्रीच हो गया। वहां पर से बहुत सारे उनके यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स के डेटा लीक हो गए, चोरी हो गए। या फिर हमने एयर इंडिया का भी सेम चीज सुना था। तो ऐसे जो भी डेटा ब्रीच हैं, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस हैं, उनको जो है इंटरमीडियरीज तुरंत सर्ट इन जो है इंडिया की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उससे तुरंत जो है इन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पे ये डेटा ब्रीच हुआ है, ताकि सर्ट इन तुरंत उसकी एक्शन ले सके और उस डेटा ब्रीच को कंट्रोल कर सके, उसके ऊपर जो है सही कार्यवाही कर सके। तो ये सारी चीजों पे कंप्लाइंस करना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ आप फेसबुक और ये सब चीजें नहीं, जो भी इंटरमीडियरीज का मतलब है कोई भी थर्ड पार्टी जो कि आपको ब्रिज प्रोवाइड कर रहा है, या तो आप पीपल टू पीपल कनेक्शन है जैसे कि सोशल मीडिया में हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो क्या हो रहा है कि पीपल टू बिजनेस यानी कि सेलर और बायर के बीच का ब्रिज है। तो वो भी एक इंटरमीडियरी है, उसे भी एज अ इंटरमीडियरी कंसीडर किया जाएगा। या फिर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ले लो जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, तो इन सब में भी क्या है कि एक पब्लिशर है जो कि आपके डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएट करते हैं और वो फिर पब्लिक तक पहुंचाते हैं। या फिर आप देख लीजिए कि यूट्यूब है, वहां पर भी क्रिएटर और व्यूअर का ही रिलेशनशिप है। तो ये सारे जो हैं सो इंटरमीडियरीज हैं। ये इंटरमीडियरी एंटिटीज को इन सारी चीजों पे कंप्लायंस करना पड़ेगा और 26 मई का जो डेट है वो दिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कौन होंगे। तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया था, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो सिग्निफिकेंट कौन होंगे, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे कि आप एक नंबर दे देंगे, जैसे कि हो गया 10,000 या 15,000 या 20,000, ये गवर्नमेंट जो है बाद में रिलीज करेगी कि इसका अमाउंट कितना होगा, नंबर कितना होगा। अगर इससे ज्यादा आपके पास रजिस्टर्ड यूजर्स हैं तो आप एक सिग्निफिकेंट मीडिया इंटरमीडियरीज के कैटेगरी में आएंगे और आपको ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद एडिशनल ड्यू डिलिजेंस भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और वो क्या क्या है यहाँ पर, उसमें 3 मेजर पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला है कि अपॉइंटिंग अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि ये चीज़ों को देखेगा कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपकी जो प्लेटफॉर्म है कंप्लीटली कंप्लाई कर रही है। उसके बाद एक ग्रीवांस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि इंडिया में ही बेस्ड हो। ग्रीवांस ऑफिसर का काम होगा कि जो भी उसके पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो प्रॉपरली एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में वो प्रॉपर एग्जामिन करेगा और इन सब चीजों को देखेगा और इंश्योर करेगा कि जो भी ग्रीवांसेस वहां पर रजिस्टर हो रहे हैं वो प्रॉपरली एड्रेस हो रहे हैं। उसके बाद उन्हें जो है मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी कि आपके पास कितने ग्रीवांसेस आए, आपने कितने ग्रीवांसेस एड्रेस किए, और जो नॉर्म्स गवर्नमेंट के तरफ से आपको दिए गए हैं वो आप कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसकी मंथली रिपोर्ट आपको पब्लिश करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर, बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे अनलॉफुल मैसेजेस या इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले आते हैं, जैसे सेक्सुअल वायलेंस हो गया या फिर मैसेजेस हैं जो कि किसी को डिमीन कर रहे हैं, किसी को ट्रोल करने के लिए बनाया गया या बदनाम करने के लिए बनाया गया। तो ऐसे जो मैसेजेस हैं
उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसको इन्हें रिवील करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज को और गवर्नमेंट को कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये इन्हें बताना पड़ेगा। और अगर वो ओरिजिनेटर इंडिया के बाहर का है, तो इंडिया के बाहर का अगर है तो इंडिया में मैसेज आने के बाद सबसे पहला पर्सन जो रिसीव किया और उसने फिर उसे फॉरवर्ड किया, तो वो आदमी जो है, वो पर्सन जो है फर्स्ट ओरिजिनेटर विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोड ऑफ इथिक्स की बात हुई है, तो कोड ऑफ इथिक्स फॉर डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स, यहाँ पर कोड ऑफ इथिक्स जो है न्यूज एंड करेंट अफेयर्स पब्लिशर्स के लिए अलग दिया गया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग दिया गया है। तो नॉर्म्स जो हैं करेंट अफेयर्स और न्यूज वाले प्लेटफॉर्म के लिए जो नॉर्म्स जर्नलिस्टिक कंडक्ट फॉर्मुलेट किए गए थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से, वही अप्लाई होंगे। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये न्यूज़पेपर्स को और न्यूज़ चैनल्स को, इन सबको जो है सो गवर्न करता है और यही नॉर्म्स जो हैं गवर्न करेंगे जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे जो भी न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट डेवलप होते हैं और उनके थ्रू पब्लिश होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके लिए केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था 1995 का, जबकि यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स का, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स का बूम आया था, उसके बाद से ये चीज़ें बनाई गई थी, ये केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, ये अप्लाई होगा। तो न्यूज़ चैनल्स एंड करंट अफेयर्स के लिए ये दो नॉर्म्स अप्लाई होंगे, क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि सिर्फ यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, या फिर करंट अफेयर्स जैसे कि हमारा ही चैनल हो गया कंप्यूटोलॉजी एकेडमी, तो ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उन्हें भी ये सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि इनलिस्टेड है जर्नलिस्टिक कंडक्ट में और केबल नेटवर्क टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट में जो इनलिस्टेड है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ओटीटी के लिए क्या कहा गया है कि एज कैटेगरी वाइज आप लोगों को जो कंटेंट है उसे कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। ओटीटी पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जो कि 18+ रेटेड होने के बाद भी वहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं रहता है, 16+ होने के बाद वहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं होता है। तो ये कैटेगराइजेशन नहीं होने के कारण वहाँ पर देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी इन सारे कंटेंट्स को देख रहे हैं जो कि उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उनके मेंटल हेल्थ पे और उनके सोशल ओरिएंटेशन पे इन सब चीज़ों से बदलाव आ सकता है, चेंजेस हो सकती हैं, फर्क पड़ सकता है, एग्रेसिव नेचर हो सकता है वायलेंट कंटेंट को देखकर। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ पर ओटीटी को एज कैटेगराइजेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा और यूज़र का एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी इन्हें लाना पड़ेगा कि जो भी यूज़र जो कंटेंट देख रहा है उसकी एज वेरीफाई करने के लिए एक मैकेनिज्म वहाँ पर देना पड़ेगा ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि ये किस एज ग्रुप का पर्सन है और उसी के हिसाब से उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर जो अपने विंडो पर जो दिखा रहे हैं, तो जो यूज़र है उसके एज ग्रुप के हिसाब से ही उनको कंटेंट वहाँ पर दिखेंगे और उसके अलावा जो भी कंटेंट है जो कि उसके लिए इनअप्रोप्रिएट है वो उसे दिखेंगे ही नहीं, वो उसे परोसे ही नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ को मैकेनिज्म को भी अब इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और उन्हें तीसरी चीज़ ये एक सोशल एस्पेक्ट है कि डिसेबल्ड लोगों के लिए भी एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी कंटेंट्स की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा चीज़ दिया है कि जैसे जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर जो लोग डेफ एंड डम हैं, तो उन लोगों के लिए ये सोशल मीडिया कंटेंट्स या ओटीटी कंटेंट्स जो हैं कैसे वो लोग यूज़ कर सकते हैं, इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं, इस चीज़ों को भी उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये ओटीटी के लिए नॉर्म्स आए हैं, इथिक्स फॉर डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स के लिए जो कोड ऑफ इथिक्स है। उसके बाद यहाँ पर है ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म। अगर इन सब चीज़ों को या फिर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती या किसी की प्राइवेसी ब्रीच होती है, किसी के इंफॉर्मेशन लीक होते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे हमने पीछे देखा कि उन्हें सर्ट इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ डिजिटल डेटा ब्रीच हो गया है। लेकिन उसके अलावा अगर इंडिविजुअल कोई किसी कंटेंट से खफा है, जैसे मिर्जापुर जो अमेजोन प्राइम पर आई थी, उससे
मिर्जापुर के लोग पब्लिक जो थे वो खफा हो गए कि आपने जो ये कंटेंट दिखाया, जितना वायलेंस दिखाया है, जितना लॉ एंड ऑर्डर इशू दिखाया है, ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। आपने जो इस एरिया को है, इस रीजन को गलत पेंट किया है। या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल कंटेंट ऐसे आते हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट होते हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए इन्हें एक ग्रीवांस ऑफिसर, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि ग्रीवांस कंप्लेंट्स को रिसीव करेगा और ये चीज एक्नॉलेज करेगा विद इन 24 आवर ऑफ रिसीविंग द कंप्लेंट कि हमें कंप्लेंट मिल गई है। एक रिप्लाई आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, जिसने भी ग्रीवांस एड्रेस किया है, जिसने भी ग्रीवांस को रजिस्टर किया है। और उसके बाद ये ग्रीवांस को उन्हें 15 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ भी करना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया, जो भी हुआ, वो कंटेंट हटाया गया, नहीं हटाया गया, तो क्यों नहीं हटाया गया, इस रिप्लाई के साथ उन्हें जो भी कंप्लेनेंट है उन्हें रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, उन्हें वापस मैसेज देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। और ये उसके बाद डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स के लिए भी, या न्यूज जो है OTT, यानी कि जो यूट्यूब पे न्यूज चैनल चलते हैं, या फिर अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी हो गया, तो इन सब लोगों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जो भी हैं, जिनके पास रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, तो उनके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है 3 टायर का बनाया गया है, 3 लेवल का। सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द पब्लिशर, यानी कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं, हम जो चीजें पब्लिश करने की सोच रहे हैं, उसे हम खुद रेगुलेट करेंगे। खुद जो है सो नॉर्म्स और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो भी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं, जिससे कि इस पब्लिकेशन में भी जो बताया गया है 2021 के नोटिफिकेशन में, तो इन सब चीज़ों को पढ़कर सबसे पहले खुद को रेगुलेट करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है, ये नॉर्म्स हमें फॉलो करने हैं, ये जो ब्रीच करता है किसी की प्रिवेसी को, तो ये डेटा नहीं रिलीज करना है। इन सब चीज़ों पे पब्लिशर को खुद ही ध्यान देना है। और अगर वहाँ पर नहीं ध्यान देते हैं तो उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन बाय द रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स, यानी कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गया, ग्रीवांस ऑफिसर हो गए, या फिर जो आपके यहाँ मतलब हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब की एक मैकेनिज्म होगी ग्रीवांस रिड्रेसल की। वहां पर अगर मैंने खुद से रेगुलेट नहीं किया तो उसके बाद यहाँ पर ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर जो हैं और कंप्लायंस ऑफिसर यूट्यूब के, उनके पास कंप्लेन फाइल होगी। फिर वो जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है उसको टेक डाउन करेंगे, उसे नीचे हटा देंगे वहां से। और जो पब्लिशर है, यानी कि हम, अगर हमने गलत कोई चीज पब्लिश की है तो हम पे एक्शन होगा। और उसके बाद एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि अगर मैं फेल हो गया कि मैंने खुद से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, उसके बाद यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैंने पब्लिश की, वहां पे यूट्यूब के जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो भी फेल हो गए नॉर्म्स को और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको मैच करने में, तो उसके बाद रूल आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो है ऑफिसर अपॉइंटेड रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, वो फिर इस चीज पे एक्शन लेंगे और वो उनकी ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है फिर इस चीज को एड्रेस करेगी। और ब्लॉकिंग ऑफ द कंटेंट, अगर कंप्लेन आया तो जो कंटेंट ब्लॉक करना है तो उसकी इमरजेंसी ब्लॉकिंग होगी। दूसरी चीज क्या है कि जो गवर्नमेंट, यहाँ पर हमने जैसे देखा कि ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो ओवरसाइट रखेगी उसके थ्रू भी इमरजेंसी ब्लॉकिंग ऑफ द कंटेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी होगी। इन केस ऑफ इमरजेंसी का मतलब क्या है, कहीं पर भी अनरेस्ट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो वहां पे जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में कभी हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाता है, कहीं पे दंगे फैल रहे हैं और उस चीज की न्यूज अगर बाहर निकल कर आती है तो उसके कारण और भी ये दंगे फैल सकते हैं, दूसरे रीजन में भी जा सकते हैं। तो ऐसे केस में सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये जो सेक्रेटरी होंगे ये इंटरिम डायरेक्शन दे सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि ये जो कंटेंट हैं ये इनअप्रोप्रिएट हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, या ये किसी के मतलब कि प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं। इन सब चीजों की ये डायरेक्शन पास ऑन करेंगे जो कंटेंट जिस प्लेटफॉर्म पे है उन्हें, और वहां से ये कंटेंट ब्लॉक हो जाएगी।
और उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल ऑर्डर है वो एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, और ये इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, ये फिर जो है डिसाइड करेगी कि इन सब कंटेंट्स को ब्लॉक करना है कि नहीं। इंटरिम ऑर्डर के साथ ये ब्लॉक तो हो जाएगी टेम्पररी, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि एक आदमी जो है सारे डिसीजन नहीं ले सकता, सेक्रेटरी इज अ सिंगल पर्सन। अब वो उन्हें क्या सही लगा क्या गलत लगा वो अकेले अगर निर्णय लेंगे तो वहां पर डिक्टेटरशिप टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, और वहां पर कोई भी कंटेंट मतलब विम्स एंड फैंसीज पे अपने ही मन से हटाया जा सकता है। तो इस चीज के लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई जाएगी, और इनकी डिसीजन जो होगी सो फाइनल होगी, और उसके बाद अगर इन्हें लगता है कि ये कंटेंट ब्लॉक रहना चाहिए तो वो ब्लॉक ही रहेगा। अगर ये कमेटी ऑर्डर पास करती है कि नहीं ये अप्रोप्रिएट कंटेंट था और इसे रीइंस्टेट करना चाहिए, इसे फिर से रिलीज कर देना चाहिए, तो ये जो ब्लॉक का जो ऑर्डर है यहाँ से ये रिमूव कर दिया जाएगा और ये कंटेंट फिर से उस प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। तो ये सारे ऑर्डर्स जो हैं सो पास हुए हैं, और इसके में आगे क्या डेवलपमेंट आता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने तो कहा है कि हम कंप्लायंस कर रहे हैं। फेसबुक इनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, तो इन्होंने तो थोड़ा टाइम मांगा है। टेलीग्राम ने कहा है कि हम विथ इमीडिएट इफेक्ट बहुत सारे इसके नॉर्म्स, मैक्सिमम नॉर्म्स जो है सो इम्प्लीमेंट हमने कर दिए, इसे हम फॉलो कर रहे हैं। और बाकी के जो OTT चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब का क्या रिप्लाई आता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे। तो अभी हमने सोशल मीडिया की बात की, तो हमें भी सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर लीजिए, और हमारे वेबसाइट पे जाके आप वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो OTT है यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।